गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानुषी ऑफिशियल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 8:43 AM से। जस्ट अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं लेट के अपना ब्लॉग स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खड़ी हो रही हूँ तो मेरी सांस में दिक्कत आ रही है, इस वजह से। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं आज है ना संडे, तो आज मुझे कैफ़े को भी नहीं लाना है क्योंकि कल रहेगा फास्ट। तो अभी हम चलते हैं कैफ़े वगैरह को शार दिलाते हैं। मैं भी अपना हेयर वॉश करूँगी, 1 वीक हो गया। बहुत आलस, बॉडी भी थोड़ी गरम गरम से हो रही है। सांस में मेन दिक्कत होती है मुझे, पता नहीं वो कब भी सही होगी। चलो मैं कैफ़े को शार दिला देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। पहले हम ब्रश वगैरह कर लेते हैं। तो गैस फाइनली मैं शार लेके आ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11:15। कैफ़ी को भी मैंने शार दिला दिया, वो मस्त मज़े से सो रही है। तो अभी मम्मी ने बनाया दाल चावल क्योंकि कुछ हल्का ही खाने का दिल था, तो मम्मी ने वही बनाया। तो चलो हम अपना खाना खा लेते हैं। मम्मी भी आ रही हैं, मम्मी कपड़े वॉश कर रही हैं। मैं जब तक आपको कैफ़ी को दिखाती हूँ कि वो पांडा कैसे सो रहा है और कितने मज़े से सो रहा है। उसको कोई होश नहीं, अभी वो 3-4 घंटे तक बिज़ी, अब वो सोएगी मज़े से। और बाहर हो रही है बारिश, पता नहीं थोड़ी बहुत धूप कब निकलेगी, लेकिन बाहर बहुत दिनों से बारिश हो रही है। और मेरे हेडेक हो रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत पेन हो रहा है। यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। सुबह उठी थी तो मुझसे सांस मतलब खड़ी हो रही थी तो सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी ठीक हूँ, मतलब हो रही है प्रॉब्लम बट इतनी नहीं, पहले से थोड़ी सी बेटर हूँ, थोड़ी सी। चलो मैं कैफ़ी को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कैफ़ी को शार दिला दिया था, तो ये नहा के मस्त इतने मज़े से बैठी हुई थी फोल्डिंग पे, अपने सोने की तैयारी में थी। जैसे ही मैंने ये वीडियो शूट करी उसके बाद ये ना सो चुकी, मतलब सो गई थी। तो देखो यहाँ पे ये बहुत, भाई इसको वीडियो वगैरह शूट कराने का इतना शौक है कि मैं क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद ना बारिश हो रही थी बाहर, तो इसलिए बैठी हुई थी इतनी शांति से। तो बारिश हो रही थी, काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो गाइस मैं खाना खाने के बाद ना मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया चीज़ों को लेके। मैंने थोड़े से दाल चावल खाए थे, उसके बाद मेरा इतना मूड ख़राब हो गया कि मैं 1 घंटे के लिए ना रेस्ट करने चली गई। मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी चीज़ों को लेके, तो बस इसीलिए मैंने कोई क्लिप शूट नहीं करी। तो हुआ ये था कि मेरी जो फ्रेंड की मम्मी है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनके जो दिल की नस है वो ब्लॉक हो गई है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने उससे ये पूछा तो उसने मुझे यही बताया कि बाल डलेगा क्या, मतलब कुछ ऐसा था, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। तो प्लीज़ बस आप लोग प्रे करना। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है तो उनको बाहर लेकर गए हैं। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो बस मैंने, बस अगर आप, जैसे आपने मेरे पापा के लिए प्रे करी थी, मेरे पापा एकदम ठीक हो गए थे क्योंकि मेरे पापा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तब भी मैंने आप लोगों से ही बोला था कि आप लोग प्रे करो, जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स लाइफ में बहुत मेन होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। इनफैक्ट सबके लिए भी पेरेंट्स मेन ही होते होंगे। तो बस, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे रोना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो मेरी वीडियो देखेगी तो ऑब्वियसली उसको रोना आएगा, वो वीक पड़ जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई इंसान वीक पड़े। और एक्चुअल में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो प्लीज़ बस उसकी मम्मी ठीक हो जाए। और मैं इसलिए ऐसा नहीं है कि ये मेरे क्लोज है इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं, मैं नहीं चाहती किसी को भी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सब लोग अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, मैं तो यही चाहती हूँ। तो मेरे घर के पास एक छोटी सी बच्ची थी तो उसके दिल में छेद था, तो मुझे अपनी लाइफ से कोई प्यार नहीं। भगवान आंटी की जगह मुझे बुला ले, मुझे कुछ हो जाए चलेगा, लेकिन उनको कुछ ना हो। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, पर होगा तो कुछ नहीं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हम वो ठीक हो जाएंगे। बस ये जो छोटी सी बच्ची की मैं बता रही थी ना, उसके दिल में छेद था। तो उस वक्त भी मैंने बोला था भगवान से, भगवान प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में जीने की कोई इच्छा नहीं, आप मुझे अपने पास बुला लो। और मैं आज भी यही बोलूँगी कि भगवान मुझे अपने पास बुला लो, उसकी मम्मी को कुछ ना हो, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेन होते हैं लाइफ में। तो बस प्लीज़ आप लोग भी प्रे करना कि आंटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने, और बेस्ट फ्रेंड क्या कोई भी हो, बस
वो एक होता है ना कि मैं वो टेंशन में है, सुबह से कुछ खाना पीना कुछ नहीं, कोई होश नहीं, तो बस इसीलिए मैंने सोचा मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रही थी चीज़ों को लेके, तो मैंने सोचा मैं आपसे यहाँ पे बातें शेयर करूँ अपनी। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करना सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, आंटी ठीक हो जाएं, वो घर वापस आ जाएं, उनके दिल की जो भी प्रॉब्लम हो सब कुछ ठीक हो जाए। अगर भगवान को किसी की जान लेनी है तो वो मेरी ले ले। मेरे को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल चाह नहीं है ज़िंदा रहने की, क्योंकि बहुत कुछ फेस कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत दर्द तकलीफ़। शायद मैं 22-23 साल की हूँ, इस एज में मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया, तो मैं नहीं चाहती मुझे आगे और कुछ फेस करना पड़े। तो उनके तो बच्चे हैं, तो बस वो ठीक हो जाएं। प्लीज़ आप लोग भी प्रे करना, मैं भी कर रही हूँ बस, क्योंकि मैं किसी को प्रॉब्लम ही नहीं देख सकती। बस वो जल्दी रिकवर हो जाए, भले ही उसके बदले मतलब आंटी के बदले भगवान को मेरी जान लेनी है तो वो लेने चलेगा, लेकिन वो ठीक होनी चाहिए, वो रिकवर होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स लाइफ में बहुत मेन होते हैं। मैं वो चीज़ फील कर सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे पता है हम लोग हॉस्पिटल में कि क्या हालत थी। पापा ने सब कुछ ड्रिप वगैरह जो भी लग रहा था, ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब कुछ निकाल के फेंक दिया, तो डॉक्टर से कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। बट मैं वो सिचुएशन समझ सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती वो किसी भी बच्चे के लिए आए, किसी भी बच्चे के सामने वो सिचुएशन आए। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हम सब मिलके प्रे करेंगे तो ऑब्वियसली भगवान जल्दी सुनेंगे और वो ठीक हो जाएंगी, है ना। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ऊपर से ये चीज़ें भी मुझे स्ट्रेस कर रही हैं। तो बस थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ओपन हेयर करके इसलिए खड़ी थी क्योंकि मेरे को ऑयलिंग करानी थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन वो चिपचिपाहट तो वो सब था, तो इसलिए मैंने आज कोई रील वगैरह नहीं बनाई। तो बारिश हो रही थी, कहाँ ही बनाती, तो मैंने सोचा मैं ऑयलिंग करा लूँ, तो बस मैं वही कराने के लिए हेयर ओपन करके खड़ी थी। अभी मैं कैफ़े को लेके आई हूँ छत पे, यहाँ पे हो रही है बारिश, और मुझे भी थोड़ा ज़ुकाम हो गया। ज़ुकाम क्या, मुझे रोने की वजह से ना मेरी नूज़ें निकलने लगती, ज़ुकाम सा हो जाता है। अब ये बूंद पड़ रही है, मैं इसको बोल रही हूँ नीचे चल, लेकिन ये जा नहीं रही, ये भी मुझे परेशान करती। पता है आज मेरा दिल ऐसा हो रहा है कि रोने का मन कर रहा है, चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत अकेला फील हो रहा है, बहुत। आज मैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अनलिमिटेड लो फील कर रही हूँ। पता नहीं, एक दिन मैं हैप्पी रहती हूँ, कल का दिन मेरा ठीक था, आज फिर से वही। अभी सांस ठीक है, मेरी सांस में मतलब थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन कल का नॉर्मल था। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अपनी लाइफ से सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इतना कि मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि बस भावना थक गई, अब तू मर जा। बहुत मैंने हार मान ली अपनी लाइफ से। तो देखो ये खड़ी है, कैफी रुक जा, पानी का है। पानी के नाम से डरती है, अब इसको नीचे लेके चलती हूँ, वरना बारिश में हम दोनों भीग जाएंगे।